जिनके भी बाल रूट से निकल रहे हैं यानी जड़ों के साथ निकल रहे हैं, आज का रेमेडी उनके बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना कि ये एक एप्लीकेशन में आपके रूट्स को सूचना देगा कि कोई ताकतवर चीज आ गया है कि डिसिप्लिन में आ जाओ। जिनका बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है, गुच्छे गुच्छे बाल गिर रहे हैं, जड़ों के साथ बाल निकल रहे हैं ना, आज का रेमेडी उन लोगों के लिए है। और साथ साथ ये सिर्फ हेयर फॉल पे नहीं बल्कि ये हेयर ग्रोथ में भी उतना ही काम करता है जितना ये हेयर फॉल में करता है। जी हाँ, अगर जिनका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो पहले हेयर फॉल कंट्रोल होगा एंड देन ग्रोथ मिलेगा। लेकिन जिनका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, उनको ये ग्रोथ में मदद करेगा। तो सोचिए ये क्या दिग्गज रेमेडी है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। और बेल नोटिफिकेशन पे अपने लिए क्लिक कर दो, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा वो है कलौंजी सीड। आई थिंक कि कलौंजी के बारे में मुझे डिटेल में ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मौत को छोड़कर आप इसे जिस भी बीमारी के लिए खाते हो ना, या जिस भी बीमारी के लिए लगाते हो, पॉजिटिव सोच के साथ ये उस पे वर्क करता है। आप पढ़ लीजिए इस तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मैं जो जो अभी आपको बताने वाली हूँ ना, वो तमाम चीज आपके हेयर ग्रोथ पे हेल्प करता है, हेयर फॉल पे हेल्प करता है, यानी हेयर फॉल रेस्क्यू करता है। और इतना दिग्गज इंग्रेडिएंट्स जब हमारे घर पर अवेलेबल है तो हम मार्केट से महंगे महंगे सीरम क्यों परचेज करें। देखिए, एक्सटर्नली तो हम इतनी सारी रेमेडीज लगा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरनल हेल्थ अच्छा रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ डिफिशियंसी हमें अंदर से होती है जिसके कारण हमारा हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो ये रेमेडी के साथ साथ आपको आंवले का जूस, रोज एक आंवले का जूस पीना है एटलीस्ट, या फिर अगर आपके यहाँ आंवला नहीं आता है तो आप आंवले का पाउडर ले लो, ऑर्गेनिक मंगा लो ऑनलाइन से, उसे आप पानी में मिक्स करके या शहद में मिक्स करके खा लिया कीजिए। यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, गट हेल्थ को अच्छा करता है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और आपके स्किन का टेक्सचर अच्छा करता है। लेकिन अगर आप आंवले के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप करी पत्ता खाया करो, आप नट्स खाया करो, आप सीजनल वेजीज या फ्रूट्स खाया करो। क्योंकि अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल जब दोनों पे वर्क करते हैं ना, तो रिजल्ट जो 50% मिल रहा है वो 100% मिलता है। तो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन करोगे तो रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अगर आप खाना और लगाना अगर हम दोनों अच्छा करते हैं ना, यानी अच्छा खाते हैं और अच्छे रेमेडीज को हम लगाते हैं, तो हमें जो रिजल्ट है जो 50% मिल रहा है ना, वो 100% मिलेगा। तो आई होप खाने के साथ, मतलब लगाने के साथ, अपना इंटरनल हेल्थ भी अच्छा रखिए, ताकि जो डिफिशियंसी आपके अंदर से हो रहा है ना, वो कंट्रोल हो जाए और आपका हेयर फॉल वैसे ही रुक जाए। तो प्लीज अपने बॉडी को समझिए, आपका बॉडी आपको सिग्नल देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जो जो विटामिन से आपका हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल बंद होता है, उसको जाकर सर्च करो और जो भी फ्रूट्स में वो पाया जाता है, जो भी वेजिटेबल्स में वो पाया जाता है, उसको खाना स्टार्ट कर दो ताकि आप अंदर से हेल्दी रहो। तो आपको लेना है, देखो, अगर आप इसका बैचेस बनाना चाहते हो, अगर इसको बड़ा बैच में बनाकर रखना चाहते हो तो आराम से रख सकते हो, खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी चीज ड्राई फॉर्म में यूज किया है। यहाँ कोई भी गीला या फ्रेश सामान नहीं है, तो आप इसको आप बड़ा बैच बनाकर स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कलौंजी सीड। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा मेथी दाना। मेथी दाना हेयर फॉल जिनको हो रहा है ना, उनके लिए दवा है मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना जो पोर्स आपके खुल जाते हैं जिसके कारण बाल आराम से निकल जा रहा है, उसको टाइट करता है, उसको पकड़ के रखता है ताकि आपका बाल गिरे नहीं, स्कैल्प पे टिका रहे। प्लीज इस बात को समझ जाओ, मेथी हेयर फॉल में बहुत अमेजिंग वर्क करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेथी सूट नहीं करता, तो इसीलिए मैं आपको मेथी का ऐसे यूज बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। देखो, मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मेरा क्वांटिटी कम है। आप बड़ा बैच बनाओगे तो क्वांटिटी, देखो, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लेना। अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हो तो 1-1 चम्मच ले लो, अगर आप बड़ा बैचेस बना रहे हो तो उसका आप ज्यादा क्वांटिटी कर लेना।
तो हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स था वो था मेथी दाना, जिसके बारे में ज्यादा विस्तार में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेथी मेरे लिए मेरे बालों का डॉक्टर है, जो मैं 3 साल से लगातार यूज कर रही हूँ, किसी न किसी मास्क में डालकर, ऑयल में डालकर, सीरम में डालकर, टोनर में डालकर। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा वो है ब्लैक सेसमे सीड, जिसे तिल कहते हैं। देखो तिल 2 प्रकार का आता है, एक सादा वाला, एक काला वाला। तो मैंने यहाँ पर काला वाला यूज किया है। ब्लैक सीड जो होता है ना, वो आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कलौंजी और ब्लैक सेसमे सीड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो कलौंजी सीड को इंग्लिश में नाइजेला सीड कहते हैं और तिल को इंग्लिश में सेसमे सीड कहते हैं। तो दोनों में बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप हाथों में लोगे, तिल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, कलौंजी साइज में छोटा होता है। तो आप किसी भी पंसारे की दुकान में जाकर दोनों को लेकर हाथ में चेक कर लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। अदरवाइज आप ऑनलाइन इसे परचेज कर लेना, या फिर तमाम प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगी, आप चाहे तो यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड्स के बारे में मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना स्ट्रॉन्ग सीड है कि जब आप इसे स्कैल्प में लगाते हो ना, अगर आप बिगनर हो तो आपको हल्का हल्का सेंसेशन, जलन भी फील हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि ये आपके फॉलिकल्स को जाकर मतलब तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत एक्शन लेने की ये क्षमता रखता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सीड है कि इससे रिलेटेड मैं बहुत ही कम वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि ये सीड जो होता है ना, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीड मैं इसे कह सकती हूँ, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसीलिए पूरा वीडियो विस्तार में देखना ताकि आप कोई भी स्टेप गलत ना कर सको। देखो हेयर फॉल में तो ये कम्प्लीटली वर्क करेगा, साथ साथ ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना, उसको 1-2 नहीं बल्कि 10 टाइम तक इम्प्रूव कर सकता है। तो आपको लेना है मस्टर्ड सीड। देखिए अगर आपके पास येलो वाला है तो येलो, तो ये 2 प्रकार के आते हैं, येलो में और ब्लैक में। जो आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। मस्टर्ड सीड, जिसे आप हिंदी में सरसों का बीज कह सकते हो, जिससे सरसों का तेल निकलता है, जो हम किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी इसी तेल से हमारे स्कैल्प की मसाज करती थी और हमारा बाल उस वक्त काफी अच्छा था। पर अफसोस हमने वो टाइम को गवा दिया है और अपने बालों को केमिकल से बहुत ही ज्यादा मतलब खराब कर दिया है। इसीलिए आज हमें वही नुस्खों पर दोबारा से जाना पड़ रहा है ताकि हमारे बाल फिर से हेल्दी हो जाए। तो खैर आपको लेना है 1 चम्मच मस्टर्ड सीड। तो सभी का क्वांटिटी लगभग सेम रहेगा आपका। अब ये चारों चीजों को आपको ले लेना है मिक्सर जार में और इसका आपको बना लेना है पाउडर। तो देखो ये जो मस्टर्ड सीड और कलौंजी सीड या फिर तिल का जो बीज हमने यूज किया है ना, ये सभी अपने अंदर ऑयल कंटेंट रखता है। जी हाँ, इन सभी चीजों का ऑयल निकाला जाता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको अगर आप ज्यादा ग्राइंड करोगे ना तो ये आपको बाइंडिंग की कंसिस्टेंसी, यानी आप देखोगे ना हाथ में ये बाइंड हो जाएगा। ये छोटा छोटा अगर आप इसको चाहो तो आप एज अ लड्डू के फॉर्म पे इसे बना सकते हो। जोक सपाट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये बाइंडिंग होना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो आपको इसको पाउडर बनाकर किसी भी ग्लास जार में इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी सेफ है, आराम से साल भर चल जाएगा। अब साल भर चलने का मतलब नहीं है कि आप साल भर चलाएं, आप इसे जल्दी जल्दी बनाएं, खत्म करें, फिर नेक्स्ट बनाएं, फिर खत्म करें। क्योंकि होम रेमेडी है ना तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, हम जल्दी से जल्दी इसे खत्म करके फ्रेश बैच बना लेते हैं। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसमें ये अपना पावर रिलीज करेगा वो है राइस वाटर। जी हाँ, यहाँ पर हम बॉइल्ड राइस वाटर यूज करने वाले हैं। आपको लेना है 2 से 3 चम्मच सादा चावल, जो आप खाते हो, जो चावल आप खाते हो, राशन वाला, बासमती या फिर कामिनी, जो भी चावल आप खाते हो बस आप उसको ले लेना। 3 चम्मच लेना, धो लेना और आपको सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पीने वाला पानी में इसे पकाना है। घी और नमक ऐड नहीं करना, सिर्फ पानी और चावल को पकाना है। जब आपका चावल पक जाए तो चावल खा लेना, और जिस पानी में हमने इसे पकाया ना उसे कहते हैं माड़ का पानी। जी हाँ, उस पानी को आपको सेपरेट करके रख लेना है। देखिए ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन अभी हम करने वाले हैं ना, ये आप बाहर से महंगे 10,000 का भी सीरम लेकर आ जाओगे ना,
उसको टक्कर दे सकता है ये सिरप। ये इतना स्ट्रांग है और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टीज रखता है, गुडनेस रखता है अपने अंदर के जितनी तारीफ करूं मैं कम है। तो आओ पहले बनाते कैसे ये सुन लो। तो आपको ले लेना एक प्याला, उसमें अब आपको लेना है 3 चम्मच इस पाउडर का। जी हाँ, भरकर 3 चम्मच लेना, क्योंकि हम इसे अपने स्कैल्प को बहुत आधा ग्लास ये माड़ का पानी, जी हाँ माड़ का पानी डालो इसमें, और इसको इतना भर देना है कि जो आपका जो सीड है ना वो पानी से, माड़ का पानी से पूरा भीग जाए, डूब जाए उसमें। एंड देन इसको ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद इसको आप कॉटन के कपड़े से छानेंगे। मेक श्योर छन्नी से ये छनेगा नहीं और ग्रैनुअल्स आपके स्कैल्प में फंसेगा, धोते वक्त मसला होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉटन के कपड़े से इसको छान लीजिए। और ये जो वाटर, ये जो सीरम हमने अचीव किया है ना, ये गंजेपन को भी दूर कर सकता है, ये हेयर फॉल को भी रेस्क्यू कर सकता है, ये आपके स्प्लिट एंड, जी हाँ अगर आप अपने हेयर लेंथ पे लगाते हो ना तो आगे आपके ब्रेकेज, स्प्लिट एंड सभी चीज को कवर कर सकता है, क्योर कर सकता है। ये इतना अच्छा है। तो अब ये जो वाटर हमें रिसीव हुआ है, जो सीरम हमें रिसीव हुआ है, तो अब मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आप प्लेन वाटर वॉश करना चाहते हो तो सिर्फ इस पानी को उठाओ और स्कैल्प पे लगाओ, पार्टीशन करो, स्कैल्प पे लगाओ, लेंथ पे भी लगा सकते हो, जूड़ा बनाओ एंड रख दो एटलीस्ट 1 आवर। जी हाँ, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है ना, तो अपने स्कैल्प पे इसे रहने दीजिए, इसका गुडनेस अपने स्कैल्प को लेने दीजिए, ताकि आपका हेयर फॉल भी रेस्क्यू हो और ग्रोथ भी आपका अच्छा से हो। तो अगर आप बिगनर हो, बहुत ज्यादा जलन सेंसेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ मस्टर्ड सीड, तो आप इसका टाइम पीरियड शुरुआत में कम करना, यानी 15 मिनट रखना, धो लेना, फिर नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो आधा घंटा रखना, फिर उसके बाद कर रहे हो तो 45 मिनट्स करना। इस तरह आप टाइम को अपना घटा बढ़ा सकते हो। लेकिन जो रख सकते हैं, सेंसेशन शुरू में ही होता है जब आप लगाते हो, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी हुआ था, लेकिन अभी नहीं होता, अभी नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, जो प्लेन सिर्फ इस पानी को लगाएंगे स्कैल्प लेंथ पे, तो स्कैल्प और लेंथ पे इसको आपको लगाकर छोड़ देना है एटलीस्ट 1 आवर, और इसको शावर कैप या पॉलिथीन से कवर कर लो एंड देन नॉर्मल वाटर वॉश कर लो। लेकिन अगर आपका शैम्पू वाला दिन है और आप शैम्पू करने वाले हैं, तो ये पूरा जो वाटर बना है ना, जो सीरम बना है, इसमें आप अपना या तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या तो मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, या तो ऑलिव ऑयल। ये तीनों में से कोई भी एक ऑयल लेना है आपको, वेल मिक्स करना है और इसे अपने स्कैल्प पे, लेंथ पे लगाना है। टाइम आपका दोनों का सेम रहेगा, 1 घंटा आपको मिनिमम रखना है। इसे पॉलिथीन शावर कैप से कवर कर लेना है एंड देन शैम्पू से वॉश कर लेना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी आपसे कि कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट आपको ये करना है। अगर आप सीरीज नहीं कर रहे हो, सीरीज कर रहे हो तो आप वीक में 1 दिन कीजिएगा। उसके बाद जब ये सीरीज खत्म हो जाए तो आप चाहे तो इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दिन करके 1 महीना तक या 3 महीना तक, तो आप 1 महीना तक इसे कर सकते हैं। क्या इसे बच्चे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एक दफा पैच टेस्ट ले लो। बोलने वाले बच्चों पर इस्तेमाल किया करो, ताकि अगर बच्चों को कुछ सेंसेशन, जलन, ईचिंग कुछ फील हो रही तो बच्चा बोल पाए आपका। अदरवाइज आप जब 16 के अबव हो गए हो तो आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या इसे लड़के लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या इसे 50 प्लस के लोग लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है सभी लोग बेफिक्र होकर करना, लेकिन एक शर्त है कि पॉजिटिव सोच के साथ करना। देखो, कोई भी चीज अगर आप मतलब नेक नियत के साथ पॉजिटिव होकर करते हो ना, तो उसका रिजल्ट ही आपको अनदर लेवल मिलता है। लेकिन अगर जरा भी डाउट आ जाता है उस चीज को लेकर, तो रिजल्ट आपको उस प्रकार का नहीं मिल पाता। तो आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो बिल्कुल खालिस प्योर नियत, प्योर सोच के साथ कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। तो अगर इसके अलावा इतना तो मैंने समझा दिया, कुछ भी डाउट अगर दिमाग पर चल रहा है ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर लेना। डाउट रखकर रेमेडी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट उस प्रकार का नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि जो विंटर का सीरीज चल रहा है ना,
प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि ये सीरीज ज्वाइन करो, ये सीरीज स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आपको इतना अच्छा हेयर ग्रोथ मिल रहा है, आपके बाल हेल्दी हो रहे हैं, लेंथ बढ़ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो लाइव एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ। मेरे बाल सिर्फ आ नहीं रहे हैं, मेरे बाल बढ़ भी रहे हैं, लंबे भी हो रहे हैं, सिर्फ ये विंटर सीरीज करके। तो प्लीज इसे आप स्टार्ट कर दीजिए पूरे पॉजिटिव सोच के साथ, ताकि आपको भी मेरी तरह रिजल्ट मिल सके। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मुझे गंजापन हुआ था और मैंने सिर्फ उस होम रेमेडी से इसे क्योर किया है, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना ही कोई सप्लीमेंट को इनटेक किया। तो खैर अब मैं मिलूंगी आपसे डे 6 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ये रेमेडी करके इसका जेन्युइन रिव्यू आकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है, ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों को जो वाकई में हेयर फॉल, बॉल्डनेस के शिकार है, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।